गुड मॉर्निंग गाइस। लगता है आज थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे उठने में, लेकिन एक मिनट, मुझसे पहले सिंचन पिंचन और चॉप उठ गए। व्हाट? और ये लोग कर क्या रहे हैं? अरे जल्दी जल्दी खोदो वरना फ्रैंकलिन भैया उठ जाएंगे। एक मिनट, ये लोग गाइस मेरे घर में दिन दहाड़े खुदाई कर रहे हैं, लेकिन क्यों? किस चीज के लिए खुदाई कर रहे हैं ये? ओ माय गॉड, मुझे देखना पड़ेगा। हे सिंचन पिंचन और चॉप, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? एही बेपरी, ये क्या हो गया? फ्रैंकी भैया उठ गए। वाह वाह, सब फ्रैंकलिन हट जा, बहुत तो हमारा बीच में मत आ। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? इतना तो हक है ना मेरे जानने का, यहाँ पर मेरा घर है और इसको क्यों गंदा कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हट जाइए सामने से, मेरा बहुत दिमाग खराब है। एक तो इतनी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, अरे बाप रे निकलती क्यों नहीं है? अरे तू चुपचाप बता रहा है सिंचन, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे बाप रे, सिंचन एक लापड़ लगा, मैं फेंकी भैया में क्या क्या लापड़ लगा, ये क्या होता है? अभी बताता हूँ आपको, इतनी देर से बोल रहा हूँ साइड में से हटिए यहाँ से। अरे बाप रे ऐसा मेरे घर में मुझसे बिना पूछे ये सब तोड़ फोड़ कर रहे हो और मुझे पीटते भी हो। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। चलिए निकलिए ऐसे। हाँ आप बेड़े आए हमें रोकने वाले, मुझे जल्दी से काम करना पड़ेगा। बहुत ही कीमती एलिमेंटल पावर वाला अंडा जो निकालना है। क्या क्या बोला उसने गाइस? अरे बाप रे, कमर तोड़ दी, हड्डी पसली तोड़ दी, टांगे तोड़ दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये लोग इतने गुस्से में है क्यों? और ये क्या कर रहे हैं? बाबा साहब रात का 3 बजे से लगा पड़ा, बाहर निकल कर इधर है। अरे तू क्या लगा पड़ा है? मैं और पिंचेनी तो मेहनत कर रहे हैं। वाह भाई, मैं कुत्ता हूँ, मेरा बस की नहीं है मेहनत करनी है। गाइस मुझे ना छुप कर देखना पड़ेगा। चुपचाप चले जाइए फ्रैंकलिन भैया, आप बचेंगे नहीं तो। अरे जा रहा हूँ ना। ओके दोस्तों, अब भी इनको लग रहा है मैं घर से चला गया हूँ। अभी देखता हूँ दोस्तों कि असल में सिंचन पिंचन और चॉप किस एक मिनट, ये क्या है गाइस? यार ये तो कोई अंडा है, मेरे घर के नीचे अंडा क्या कर रहा है? इतना बड़ा अंडा! अरे बाप रे दोस्तों, मार्केट में अगर मैं इसको बेच दूं तो बहुत पैसा मिल गया। अरे वाह वाह, यही मजे आएगी, बहुत मजे आएगी। इतना बढ़िया अंडे मिल गया। बिल्कुल फाइनली अब इसका समय आ गया खोलने का, इसमें से अद्भुत पावर्स मिलेंगे। वाह भाई साहब, मैं तो चॉप एलिमेंटल डॉग बन जाऊंगा। नहीं क्या एलिमेंटल चॉप डॉग? क्या बोल रहा है ये चॉप? गाइस यार ये अंडा तो मेरे को चाहिए, लेकिन असल में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सिंचन इस अंडे को खोल क्यों नहीं पा रहा है? व्हाट? ये अंडा इतना हैवी है। अरे बाप रे, इतनी गोलियां चला ली, ये खुलता क्यों नहीं है? मेरी बाप रे, इस पे बम फेंक, बम। ठीक है बॉम्ब फाड़ता हूँ। गाइस यार देखिए कितने सारे बम लगे, बाबा बात तब मैं पड़ जाऊंगा। अरे बाप रे, मैं भी हट जाता हूँ वरना मेरी भी बैंड बच जाएगी। चलो जल्दी से बम फाड़ते हैं। ये फाड़ा। अरे बाप रे, ये अंडा खुलता क्यों नहीं है? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। गाइस आप जल्दी लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्या पता ये अंडा खुल जाए। गाइस यार सिंचन सही कह रहा है, देखना तो मैं भी चाहता हूँ इस अंडे के अंदर क्या है, इसलिए प्लीज लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। नहीं इतनी मेहनत कर ली, कुछ हो कहीं नहीं दे रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। बाबा सब मेरे पास भी आइडिया है, हम इसको धोबी घाट लेकर चलते हैं, धोबी उठा उठा कर पटके का अंडा फोड़ देगा। चल चप, मेरे पास आइडिया है, हम अवेंजर्स के पास चलते ही, वो जरूर इसको फोड़ देंगे। अरे हाँ, अवेंजर्स तो जादूगर हैं और बहुत खतरनाक सुपर हीरो हैं, हम उनके पास ही संडे को लेकर चलते हैं। गाइस देखिए, सिंचन पिंचन और चॉप अभी अवेंजर्स की तरफ जा रहे हैं। ये फ्रैंकलिन भैया चले तो गई ना। हाँ बड़े आए मेरा अंडा चुराने वाले, जल्दी जल्दी जाता हूँ। मैंने कौन सा इसका अंडा चुरा लिया? पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। ओके दोस्तों, यहाँ पर सिंचन पिंचन और चॉप चले गए, मुझे उनका पीछा करना पड़ेगा। मैं पता करके रहूंगा मेरे घर की जमीन के अंदर इतना खतरनाक अंडा जिसके लिए सिंचन पिंचन पागल हो रहे हैं लिटरली, में इनसे अंडा फोड़ा तक नहीं जा रहा है। क्या अवेंजर्स को फोड़ पाएंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री चल रही है। एक मिनट गाइस, आज तो अवेंजर्स की पूरी टीम खड़ी है यहाँ पर। क्या चल रहा है मैं भी सुनना चाहता हूँ। हल्क का बहुत ही बढ़िया अंडा है। मेरे बाप रे, मेरे को भी एक अंडा मिलना चाहिए था। क्या गाइस, सिंचन पिंचन ही नहीं, अवेंजर्स के पास भी अंडा है। हाँ तो बच्चे, सिंचन इधर क्यों है? अरे प्लीज टोनी भैया, सबसे पहले मेरा अंडा फोड़ कर दे दो, मुझे इसमें से एलिमेंटल पावर वाला सूट लेना है। यही बिल्कुल मैं भी देखना चाहता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर स्ट्रेंज यार, काश तेरा मेरा पास में अंडा होता। बिल्कुल सही कहा। उठी की कसम, मेरे पास भी अंडा नहीं है। अरे मेरे पास तो बहुत बढ़िया अंडा है। ठीक है चल ठीक है, सबसे पहला तेरा ही अंडा फोड़ लेता हूँ। गाइस देखिए, टोनी स्टार्क यहाँ पर सिंचन पिंचन और चॉप का अंडा फोड़ने वाला है। ये मारा। अरे बाप रे, ये तो मेरे फुल रिपल्सिव पावर से भी कुछ नहीं हो रहा है संडे को। अरे गाइस आप लोग लाइक बटन दबाओ प्लीज, आपकी लाइक बटन की शक्ति मुझे यहाँ पर संडे को फोड़ने में मदद करेगी। गाइस देखिए, स्टॉक कितना ज्यादा ट्राई कर रहा है, लेकिन अंडा है कि फूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको फोड़ कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मेरी बैंड बच गई यहाँ पर इसको फोड़ने में, लेकिन ये फोड़ कर नहीं दिया। यहाँ तक कि अवेंजर्स भी बेहोश हो गए। अरे बाप रे, इस गन का यूज करे हो? लेकिन ये कैसे करे बच्चे? मैंने इससे फ्रैंकलिन भैया की बैंड बजाई थी। गाइस देख रहे हो, यहाँ भी मेरी बेइज्जती कर रहा है यार ये
सिंचैन कहीं का। एक मिनट दोस्तों, क्या ये गन सच में अंडा फोड़ सकती है? चलो ट्राई करता हूँ। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, अंडे में से हरा भरा जायंट सिंचैन की शक्ल का दिखने वाला हल्क का सूट निकला। अरे वाह, ये तो एलिमेंटल हल्क का सूट है। यही मजा आ गया। यही मजा आ गया। वाह भाई, बहुत मजा आ गया। चल भाई स्पाइडरमैन, अब तेरा अंडा फोड़ते हैं। एक मिनट, तुझे तो फायर गॉड हल्क का सूट मिल गया। अरे गाइस यार, अवेंजर्स तो लकी हैं। हल्क का अंडा फोड़, हल्क को कुछ खतरनाक मिलेगा। हल्क को तो यहाँ पर लावा गॉड एलिमेंटल हल्क का सूट मिल गया है। क्या बात है हल्क, मजा आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना लास्ट वाला फोड़ता हूँ, देखता हूँ इसमें। अरे भाई, मेरे लिए तो यहाँ पर खतरनाक रेड सन की पावर से बना एलिमेंटल हल्क बस्टर का सूट मिल गया। गाइस यार, सारे अवेंजर्स को एक से एक बढ़िया आयरन मैन हल्क बस्टर्स और पता नहीं कैसे कैसे एलिमेंटल के सूट मिल गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कितनी गलत बात है यार ये। मैं जाकर शिकायत करता हूँ स्टार्क से। स्टार्क, एक मिनट फ्रैंकलिन, तू इधर क्या कर रहा है? अरे यार, मेरी हालत देख सिंचैन ने की है। हाँ, उसने बताया था। तू भी जोकर है। बिल्कुल, जोकर का क्या मतलब है? प्लीज मुझे बताना, यहाँ पर मैं भी तुम्हारी तरह कैसे एलिमेंटल एग ढूंढूं? मुझे क्या पता। एक मिनट गाइस, मेरे घर की जमीन के नीचे भी तो एलिमेंटल एग हो सकता है। नहीं, वहां पर ऑलरेडी सर्च कर लिया सिंचैन ने, एक ही मिला है। तो वह तू मार के रहा है, चल निकल यहाँ से भिखारी कहीं के। तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है। अरे प्लीज स्टार्क, एक एलिमेंटल एग दे रहे। मेरे पास नहीं है। अगर तुझे यहाँ पर एलिमेंटल एग लेने तो बड़े बड़े गॉड से लड़ाई करनी होगी, उनकी एलिमेंटल पावर्स वाले अंडे चुराने होंगे। बोल, है तेरे बस की? नहीं, वो तो नहीं है। तो चुपचाप यहीं पे पड़ा रहा है, बेवकूफ कहेंगा। इसको क्या पता इस बारे में। अरे बाप रे गाइस, सारे के सारे अवेंजर्स मस्तियां कर रहे हैं और मुझे क्या मिला बदले में? पिटाई। यहाँ तक कि मेरे घर की जमीन के नीचे एक एलिमेंटल पावर वाला अंडा भी था, उसको भी सिंचैन ले गया। अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा एलिमेंटल पावर्स के अंडे? मुझे भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गॉड्स के एलिमेंटल पावर वाले अंडे स्टोल करने हैं। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंचैन पिंचैन अवेंजर से भी बड़ा। एक मिनट गाइस, ये कौन आ रहा है? ओए, मेरे पास एक ऐसी गन है जिससे मैं किसी भी एलिमेंटल सूट को कंबाइन कर सकता हूँ और सारे सूट की पावर को मिलाकर 4-5 हेड जायंट एलिमेंटल गॉड बन सकता हूँ। ये तो एक सन गॉड हल्क है। ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, इसने सिंचैन के एलिमेंटल सूट को कुछ तो किया। इसने सभी के सूट को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो हमारे सूट्स को कंबाइन कर रहा है। नहीं, कोई हमें बचाओ, हम तो यहाँ पर सब मर जाएंगे। एक मिनट, इनके सूट्स के मरने की वजह से कैसे मर जाएंगे? अरे कोई बचाओ, हमारे सूट तबाह, तो हम भी गए। मैंने सभी गॉड एलिमेंटल सूट्स को कन्वर्ट करके एक बहुत ही खतरनाक 4 हेडेड एलिमेंटल गॉड सूट बना लिया है। अब दुनिया में मेरा राज होगा। गाइस, ये क्या किया उस सन गॉड हल्क ने? अवेंजर्स के सारे सूट्स और सिंचैन पिंचैन के भी सूट को कन्वर्ट करके खुद 4 हेडेड जायंट गॉड बन गया। ओह माय गॉड, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, अवेंजर्स को क्या हुआ? एक मिनट गाइस, अभी इसने सूट को पहन भी लिया है जाकर। एक मिनट, अरे बाप रे, ये तो सबको मारा है। फ्रैंकलिन बचा मैं। अरे फंगी भैया बचा, ये हमको मार रहा है। अरे बाप रे, अरे टोनी सर बचाओ। अरे बाप रे, कितना बुरा मारा। ओह नो दोस्तों, प्लीज प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो, जिसमें कि मेरे पास पावर आ जाए और मैं अपने दोस्तों को बचा लूं। प्लीज फ्रैंकलिन ओपी लिख दो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे मुझे कुछ हो रहा है गाइस। एक मिनट, अवेंजर्स ये क्या कर दिया उसने? नो गाइस, नो। ये बेशक मेरे साथ कितना ही मजाक किया करते थे, लेकिन थे तो मेरे प्यारी फैमिली ना, थे तो मेरे दोस्त ना। प्लीज गाइस, ऐसे छोड़ के मत जाओ मुझे। चॉप, अरे हल्क, मैं वादा करता हूँ मैं तुम सबको जिंदा कर लूंगा। मैं उस खतरनाक 4 हेडेड स्टोलन एलिमेंटल गॉड से भी और भी ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे गॉड से लड़ना होगा। मेरे बस की नहीं है। प्लीज कोई तो उठ जाओ यार। हल्क प्लीज उठ जाना। हल्क मेरे भाई, प्लीज उठ जा। कम ऑन हल्क, तू कर सकता है। हल्क को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। हल्क के पास कुछ भी नहीं है। हल्क बिल्कुल कंगाल है। सही बात है क्या हल्क? तो ये देख, अरे वाह, हल्क का सबसे अच्छा दोस्त फ्रैंकलिन हल्क के लिए इतना बड़ा बर्गर लेकर आया। हल्क कब से भूखा था। अरे हल्क, मैं तेरे लिए और भी बर्गर लेके आऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। मुझे तेरी बहुत याद आ रही है यार। हल्क प्लीज उठ जा। गाइस, हल्क तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। फ्रैंकलिन बचा मुझे। एक मिनट, ये तो स्टार्क की आवाज आई। स्टार्क कहाँ पर है तू? नहीं गाइस, शायद स्टार्क मर चुका है। बस मेरे मन में ही बात फैल रही है। फ्रैंकलिन, मैं इधर पड़ा हूं, प्लीज मेरी मदद कर। एक मिनट दोस्तों, स्टार्क पूरा टोनी स्टार्क तो ठीक है क्या? नहीं गाइस, स्टार्क बोल रहा था अभी, अरस्ता से चुप हो गया। अगर आपको स्टार्क की आवाज आई थी तो कमेंट में यस लिखो, मुझे उसकी बार बार आवाज आ रही थी। हाँ तो फ्रैंकलिन, आज तेरी मेरी रेस लगने वाली है। और सुन, रेस का नियम। अरे बाप रे, पहले बंगला। अच्छा, चीटिंग करता है। मैं जीतूंगा। अच्छा बेटा, अभी रुक, तुझे बताता हूँ चीटिंग करना क्या होता है। स्टार्क, ये क्या कर दिया तूने? अरे तू तो चीटिंग कर रहा है। अच्छा बेटा, सबसे पहले चीटिंग तूने की थी। अरे यार स्टार्क, तू बहुत बुरा है यार। अरे प्लीज फ्रैंकलिन, मुझे बचा। एक मिनट गाइस, स्टार्क की मुझे आवाज आई।
फ्रैंकलिन ये क्या हो गया? नहीं, अवेंजर्स को क्या हो गया? शिनचैन पिंचैन को क्या हो गया? इस खतरनाक सन गॉड हल्क ने हम सभी के गॉड्स के सूट को कंबाइन कर लिया। इसने वो कर दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रैंकलिन, अगर हमें सारे एवेंजर्स को बचाना है तो जल्द से जल्द और खतरनाक गॉड्स की एलिमेंटल पावर्स को चुराना होगा। फिर उन सभी एलिमेंटल गॉड्स की पावर को कंबाइन करके हम एक ऐसा खतरनाक सूट बनाएंगे जिससे कि हम इस खतरनाक सन गॉड हल्क को मार सकें और अपनी फैमिली को जिंदा कर सकें। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं तेरे साथ हूं टोनी स्टार्क, जल्दी चलते हैं। बिल्कुल पीछे मेरे बैर। अभी हम जा रहे हैं सीधा नदी के पास, लेकिन वहां क्यों? क्योंकि वहां पर हमें वाटर एलिमेंटल गॉड मिलेगा। ओ ऐसा, अब समझा मैं। बिल्कुल सही कहा, वहां पर हम वाटर एलिमेंटल गॉड की एलिमेंटल पावर्स को चुरा लेंगे। एक मिनट देख फ्रैंकलिन, ये रहा वाटर एलिमेंट गॉड। ओह माय गॉड गाइस, वाटर एलिमेंट गॉड कितना ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, मैं तभी तुझसे कह रहा था इन गॉड्स की पावर चुराना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज जब बात हमारी फैमिली की आई है, धोखे की आई है, तो मैं करके रहूंगा। बिल्कुल मुझे भी करना है फ्रैंकलिन। अक्सर इनकी अभी की पावर्स इनके शोल्डर्स पे हो सकती हैं, या फिर इनके हेड में हो सकती हैं, या फिर इनके मुंह में भी हो सकती हैं। तो एक देख फ्रैंकलिन, ये है वांडा, और ये तो सेम टू सेम बाकी एलिमेंटल एक्स की तरह है। बिल्कुल, लेकिन इसमें पावर्स अलग होंगी। इसमें पानी की पावर्स होंगी और इसकी एलिमेंटल पावर लेने के लिए हमें चुपचाप इसकी बॉडी पे चढ़ना होगा। फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पर छुप छुप कर नीचे से जाता हूँ और तू पानी की तरफ से जा। गाइस मैं यहाँ पर छुप कर जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है? अरे बाप रे, नीचे झोंक। लेकिन क्यों? अरे वो हमें देख लेगा तो जान से मार देगा। एक काम कर, तू ना नदी में से जा, ठीक है? दो साइड से जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसी बात है गाइस, इस वाटर गॉड के एलिमेंटल पावर्स में चुरा कर रहूंगा। मैं काम करता हूँ, पानी की साइड से जाता हूँ। ठीक है स्टार्क, मैं पानी में जा रहा हूँ। फ्रैंकलिन नीचे साइड हो जा, बिल्कुल वो तुझे देखने ना पाए। अगर गलती से उसने तुझे फील कर लिया, स्टार्क बचा मुझे। और बाप रे, तो शॉक से ये एलिमेंटल गॉड की शॉक है। फ्रैंकलिन से बच, ये तुझे मार देगी। अरे बाप रे, प्लीज हेल्प मी। अरे बाप रे गाइस, प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखो, मुझे इनसे बचना होगा। लाइक बटन जल्दी से दबाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी बताता हूँ तुमको। अरे ये लेते तो, और बताता हूँ ये फ्रैंकलिन वो मरने नहीं वाली हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, तुझे बस उनको डिस्ट्रॉय। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहा है तू? अरे बहुत बुरा काट रही है यार ये। फ्रैंकलिन आगे बढ़ता रहे मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे भी छुपना पड़ेगा गाइस, और नहीं ये मेरे को पूरी तरह से खा जाएगी। अरे कितना बुरा मारा, कभी सोचा नहीं था एक शार्क इतनी बुरी तरह से मार सकती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके गाइस, मैं फिलहाल यहाँ छुप गया हूँ। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ। अभी वाटर गॉड की बॉडी पे चढ़ जाऊंगा। ये मैं चढ़ गया, बस मुझे किसी भी तरह से वाटर गॉड के मुंह में जाना है और उसकी एलिमेंटल पावर वाले एग को फोड़ देना है। ऑलराइट गाइस, अब मैं जल्दी से आगे जाता हूँ। मुझे लगता है वो शार्क्स अभी तक मुझे भूल गई होंगी। ओके, वो आसपास बिल्कुल भी नहीं है, मैं एकदम ध्यान से जाऊंगा। अरे बाप रे, बहुत बुरा काटती है, इसलिए मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। एक मिनट, नो ये तो मेरे पीछे ही है। प्लीज मुझे मत मारना। गाइस आइडिया, मैं स्पाइडरमैन के गैजेट का इस्तेमाल करता हूँ। शुक्र है मैं बच गया। ओके दोस्तों, अब भी देखो, स्टार्क से पहले ना मैं पहुंच जाऊंगा और वाटर गॉड की एलिमेंटल पावर वाले अंडे को फोड़कर मैं इसकी पावर्स ले लूंगा। जल्दी जल्दी चलता हूँ, जल्दी जल्दी चलता हूँ। ये फ्रैंकलिन बचा मुझे। एक मिनट, ये तो टोनी स्टार्क की आवाज है। टोनी स्टार्क क्या हो गया तेरे को? करंट लग रहा है फ्रैंकलिन, मुझे बचा। एक मिनट गाइस, इसको क्या हो रहा है? ये रुक, मैं तेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। नहीं ऐसा मत करना, तुझे भी करंट लगेगा। मेरे को भी करंट लग गया। प्लीज आई कमेंट में जल्दी से ईटी गेमर ओपी लिखो, हम दोनों मर जाएंगे। ईटी गेमर ओपी लिख दो जल्दी से। बिल्कुल गाइस, आपको लिखना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, बहुत बुरी तरह से चल रहा है। अरे बाप रे, वाह गाइस क्या बात है, मेरे पास तो यहाँ पर रबर वाली वेस्ट आ गई, उस वजह से मुझे अब करंट लग रहा है। ये मारा, ओह माय गॉड, जैसे मैंने वाटर एलिमेंटल गॉड के अंडे को फोड़ा, उसकी पावर्स मुझे मिल चुकी है और मैं यहाँ पर एक वाटर एलिमेंटल हल्क का सूट पहन लिया हूँ। चलो गाइस, अब नीचे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, लेकिन वो वाटर गॉड कहाँ पर गया? अरे भाई मैं बहुत छोटा हो गया। ये किसकी आवाज है? एक मिनट गाइस, वाटर गॉड तो इतना बड़ा हुआ करता था और अभी मेरे सामने देखिए एक छोटा सा बच्चा बन गया है ये। अरे बहुत गलत हुआ। फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया, अब हमें जल्दी से दूसरे गॉड के पास चलना होगा। उसके लिए तू जल्दी से अपना टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल कर। वो ऐसे होगा, तू बस यहाँ पे ध्यान लगा। वाह, ये क्या है? ये एक वाटर टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। इसका क्या मतलब है? अब हम यहाँ पर जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। हमें दूसरे गॉड के पास लेकर चलो। अरे वाह गाइस, क्या बात है, मैं तो एक वाटर टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी खोल सकता हूँ। लेकिन टोनी स्टार्क, हम ये आ कहाँ पर गए? हम एक ऐसे गॉड के पास आए जिसके पास और भी ज्यादा खतरनाक एलिमेंटल पावर्स हैं। लेकिन है कौन वो? मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। अरे बहुत जोर से लग गई। कोई नहीं गाइस, ऊपर उठ के देखते हैं। एक मिनट गाइस, ये कोई साधारण गॉड नहीं है। मैंने कहा था ना फ्रैंकलिन, ये पहले वाले से भी खतरनाक है। ये तो 3 हेडेड गोल्डन एलिमेंटल गॉड है लिटरली में। और इसकी सुपर पावर्स कहां पर होंगी? हमें इसकी एलिमेंटल पावर्स चुराने के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि इसके तीनों हेड्स में से कौन सा हेड रियल है। जो भी हेड रियल होगा, उसी हेड में इसने अपनी एलिमेंटल
एलिमेंटल पावर छुपा रखी होंगी। पहले लेफ्ट वाले में चेक करते हैं, नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो प्रोबेबली गोल्डन गॉड राइट वाला होगा। राइट वाला तो चल रही है, राइट वाला चेक करते हैं, नहीं ये भी नहीं है। फिर तो गाइस सेंटर वाला बचा, बीच वाला, इसको चेक कर स्टार्क। हाँ इसको चेक करते हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन देख, ये रहा इसका खतरनाक एलिमेंटल पावर्स वाला अंडा। हमें इस तक पहुंचना पड़ेगा। क्या बात है गाइस, हमने ढूंढ लिया रियल वाला गोल्डन गॉड। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी पावर्स से ना एक खतरनाक पोर्टल बताऊँ जिससे कि हम डायरेक्ट गोल्डन गॉड के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा तो कर सकता है फ्रैंकलिन? मैं ट्राई करके देखता हूँ। ऑलराइट गाइस, मुझे लेकर चलो गोल्डन गॉड की बॉडी के ऊपर। अरे वाह क्या बात है गाइस, परफेक्टली। लेकिन थोड़ा सा मिस आउट हो गया, कोई बात नहीं है, मुझे बस सही तरह से लैंड करा। पैराशूट टूट गया। फ्रैंकलिन ये क्या कर दिया तूने? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बाप रे गाइस, गोल्डन गॉड को पता चल गया कि असल में मैं उसकी एलिमेंटल पावर लेने आया हूँ। नहीं शायद पता नहीं चला है। अरे भाई मैं तो ऐसे घूमने आया हूँ। झूठ बोलते हो। ये कहाँ पर आ गया मैं? एक मिनट गाइस, ये गोल्डन गॉड की कोई साजिश है जिसने मुझे पता नहीं कहाँ पर भेज दिया है। हेलो, अरे बाप रे क्या है? ये तो गॉडफादर टाइटन है। अरे ये इधर क्या कर रहा है? अब तेरा कुछ नहीं हो सकता बच्चे, लोग मरने के बाद इधर आते हैं। ये है नर्क और तू नर्क में जलने के लिए आया है। नहीं, मैं तो अच्छा काम करना चाह रहा था। मैं तो दुनिया को बचाना चाहता हूँ, अपनी दुनिया को, अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को। मैं नर्क में क्यों आया? नहीं गाइस, ये सब झूठ है। मैं अपनी मौत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, उनके साथ और जीना है, उनके साथ। अरे बाप रे, उनके सामने मुझे अपने आप को और पावरफुल बनते हुए देखना है। बहुत हो गया गाइस, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं जा पाएगा। मैं जा कर रहूंगा। देखो गाइस, मैं सही था, वो कोई नर्क नहीं था, मैं मरा भी नहीं था, ये तो बस एक इल्यूजन था। ऑलराइट गाइस, इस बार मैं सही तरह से लैंड करने वाला हूँ। मैं वापस से अपने पोर्टल में आ चुका हूँ। एक मिनट गाइस, इस बार परफेक्टली मैं तो हेड के अंदर आ गया। लेकिन फ्रैंकलिन, यहाँ पर मैं इस अंडे को फोड़ नहीं पा रहा हूँ। इस वाले अंडे को तो मैं ही फोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी वाटर एलिमेंटल गॉड की पावर है, तू इसकी ले ले। अरे बाप रे गाइस, स्टॉक ने तो अंडा फोड़ दिया। लेकिन एक मिनट, स्टॉक गए। अरे बाप रे फ्रैंकलिन देख मुझे। एक मिनट, तू है क्या? अरे मेरे पास गोल्डन आयरन मैन की पावर्स आ चुकी हैं। गोल्डन आयरन मैन गाइस, इसके तो उसका तो सूट कम से कम 100-200 मिलियन डॉलर का होगा। बिल्कुल सही कहा। और गाइस इसको देखिए। अरे बाप रे, तुमने मुझे छोटा कर दिया और मेरी आवाज को भी क्या हो गया? खैर गाइस छोड़ो इसको। चलो ठीक है स्टॉक, अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से अपने पोर्टल से दूसरे गॉड्स के पास चलते हैं जहां पर हमें और भी एलिमेंटल गॉड्स की पावर मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, ये कहां पर ले आया? तो मुझे अरे भाई, ये तो अर्थ गॉड देखा मैंने अभी, जस्ट अर्थ गॉड। गाइस अगर इन दोनों गॉड्स की पावर और मिल गई, फिर उसके बाद हम उस सन गॉड हल्क को हराएंगे जो 4 हेडेड है, और मैं अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को बचाऊंगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लेकिन पहले यहाँ पर हमें अर्थ गॉड और आइस गॉड की एलिमेंटल पावर चाहिए। एक गॉड की एलिमेंटल पावर मैं लूंगा और दूसरे गॉड के तू लेना। बिल्कुल सही कहा। गाइस यहाँ पर ये दोनों कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। पहले अर्थ गॉड की एलिमेंटल पावर्स चेक करते हैं। एक मिनट दोस्तों, अरे बाप रे, इसकी एलिमेंटल पावर्स तो एक पत्थर में है जिसमें से लावा निकल रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा औसम है स्टॉक। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर आइस गॉड की एलिमेंटल पावर चेक करनी पड़ेगी। गाइस आइस गॉड की एलिमेंटल पावर उसके एग में जो कि इसके हेड पर रखा है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर एक गॉड की एलिमेंटल पावर मैं चुराऊंगा। मैं जाता हूँ सीधा का सीधा यहाँ पर आइस गॉड की एलिमेंटल पावर चुराने के लिए। गाइस स्टॉक तो यहाँ पर चला गया, पता नहीं वो कौन से गॉड के पास जाएगा, मुझे उसकी ठीक से आवाज भी नहीं आई। ये लेते तो आइस गॉड और अर्थ गॉड, तुम चुपचाप यहाँ पर एलिमेंटल पावर्स मुझे दे दो। ये क्या गाइस, स्टॉक तो दोनों गॉड्स पे हमला कर रहा है। तू मरेगा, बुरी तरह से मरेगा स्टॉक। मैं मरने नहीं वाला हूँ। ये लो फ्रैंकलिन जल्दी कर, मैं इनको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इनमें से किसी एक गॉड की पावर चुरा ले, कम ऑन। ओ तो गाइस, अरे बाप रे, टोनी स्टार्क का ये प्लान था। मैं तो यहाँ पर खड़ा हो गया। ये क्या हो गया? स्टार्क बचा मुझे, इन्होंने मुझे दीवार में चुन दिया है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। गाइस ये चल रहा है, बहुत हो गया। मैं इन सारी की सारी दीवार को पानी में बदल दूंगा। मैं अपना ध्यान दूंगा और वाटर एलिमेंटल शक्ति इस्तेमाल करूंगा। वाह, मैंने यहाँ पर जितनी भी रॉक्स थी उनको पूरी तरह से पानी बदल दिया। अब अर्थ गॉड की एलिमेंटल पावर मेरी होगी। एक मिनट, ये क्या? इतनी जल्दी नहीं बच्चू, अब तू मरेगा। क्या मुझे बच्चू बोला? मैं कोई बच्चा नहीं है। अरे बाप रे, जलाया। मेरे पास मेरे लावा गॉड भाई की पावर है और तू पूरी तरह से मरने वाला है। नहीं, मैं इतनी आसानी से मरूंगा। टोनी स्टार्क बचा मुझे। फ्रैंकलिन तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं इस आइस गॉड के एलिमेंटल पावर लूंगा। टोनी स्टार्क तू अर्थ गॉड के एलिमेंटल पावर ले ले। ठीक है, जैसा तू कहे। ऑलराइट गाइस, अब जल्दी से अर्थ गॉड यहाँ पर टोनी स्टार्क ले लेगा और आइस गॉड के एलिमेंटल पावर मैं ले लूंगा। वाह, मैं फाइनली पहुंच गया। अरे नहीं फ्रैंकलिन बचा मुझे। अरे बाप रे, मैं तो पत्थर में निपट गया। अरे नहीं, मुझे पत्थर से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टार्क तू कर सकता है, जल्द से जल्दी यहाँ पर अर्थ गॉड की पावर्स ले। मैं आइस गॉड के पास पहुंच गया हूँ। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। कम ऑन टोनी स्टार्क, तू कर सकता है। तुझे यहाँ पर अपने गोल्ड एलिमेंटल आयरन मैन की सूट की कसम, मैं अर्थ गॉड को हरा कराऊंगा। इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगा तू मुझे। लेकिन मुश्किल से ही सही, लेकिन मैं तुझे हराने तो वाला हूँ। तू यहाँ पर बचेगा नहीं। चलो गाइस, अब जल्दी से यहाँ पर इस अर्थ गॉड के हेड के अंदर चलते हैं। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। ये ले, मैं तेरे मुंह के अंदर घुस कर रहा हूँ। आखिरकार मेरी फैमिली का जो सवाल है। फाइनल दोस्तों, मैं अर्थ गॉड
गॉड के मुंह के अंदर आ चुका हूँ और ये रहा वो चमत्कारी पत्थर जिसको अगर मैं ब्लास्ट कर दूं शायद या फिर कुछ भी कर दूं। वाह गाइस देखिए मैंने यहाँ पर आइस गॉड की एलिमेंटल पावर्स को अपना बना लिया है। मैं तो यहाँ पर जायंट आइस एलिमेंटल हल्क बन गया हूँ। अरे मैं तो बहुत छोटा हो गया। और गाइस अब स्टार्क का क्या हुआ? ये मारा। अरे वाह गाइस मैं तो जायंट अर्थ एलिमेंटल हल्क बंस्टर बन चुका हूँ। क्या हल्क हल्ती मलतल पता नहीं क्या बोल रहा है गाइस। अरे वो ठीक से बोला नहीं जा रहा, मैं गिर रहा हूँ ना। मेरे कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर अब हमने पूरे 4 एलिमेंटल गॉड्स की पावर चला ली है। अब जल्दी चलते हैं फ्रैंकलिन, उस वाले गॉड को हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल गाइस यहाँ पर हम अपनी फैमिली को भी जिंदा करेंगे और उस सन गॉड हल्क को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने 4 एलिमेंटल सूट्स को कन्वर्ट करके अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है। ओके दोस्तों अब पहले हम यहाँ पर इसको हराएंगे, इसकी एलिमेंटल पावर चला के फिर हम दुनिया का सबसे बड़ा एलिमेंटल गॉड बनाएंगे। एक मिनट गाइस देखिए यहाँ पर सारे के सारे एवेंजर्स मेरी फैमिली सबके सब मरे पड़े हैं। कोई बात नहीं है फ्रैंकलिन, यहाँ पर अभी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमें सीधा पहले इस पर हमला करना चाहिए। और तुम लोग कैसे आ गए? हाँ तुम कैसे नहीं मरे? कोई बात नहीं अब मरोगे। गाइस देखिए ये रही सन गॉड हल्क की एलिमेंटल पावर का एक हिस्सा जो कि एक एग है पोर्टल में कैद। तो गाइस हमें उसको लेना होगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन मैं यहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता हूँ और जाकर सबसे पहले इस खतरनाक एलिमेंटल गॉड के कुछ हिस्सों को तोड़ देता हूँ। क्या तू ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल मैं कर पाऊंगा फ्रैंकलिन। सबसे पहले मुझे यहाँ से सीधा उड़ना पड़ेगा। ये उड़ा मैं पूरी स्पीड में। वाह गाइस स्टार्क तो कमाल कर रहा है। अब देखना ये है, एक मिनट दोस्तों स्टार्क ने क्यों आई पंच मारा? अरे स्टार्क तू क्या कर रहा है? अरे मूर्ख नहीं। वाह गाइस टोनी स्टार्क ने तो इसके 2 हेड लिटरली में इसकी बॉडी से अलग कर दिए, 2 नहीं 3 कर दिए। देखा फ्रैंकलिन मैंने यहाँ पर इसकी बैंड बजा दी। अब यहाँ पर सिर्फ लास्ट बचा है तो बचेगा नहीं। रोक तुझे बताता हूँ क्या कर लेगा तू। यहाँ पर तूने मेरी फैमिली को मारा है धोखे से, इसलिए तू ये ले बचने नहीं वाला है। अरे फ्रैंकलिन ये क्या? मेरे सूट की पावर्स बहुत कम हो रही है। नहीं अरे बहुत जोर से लगी। कोई नहीं स्टार्क अब यहाँ पर बचा कुछ काम मेरे पर छोड़ दे। नहीं ये क्या हो रहा है? वाह गाइस मेरे पास एलिमेंटल पावर्स की वजह से मैंने इस रेड आइस गॉड को पूरी तरह से पिघला दिया। क्या बात है। लेकिन वेट गाइस उसकी एलिमेंटल पावर ये रही गाइस। ऑलराइट दोस्तों अब यहाँ पर जितनी भी एलिमेंटल पावर्स थी अंडे में कैद या फिर पत्थर में कैद वो सब की सब हमने सामने रख दी है और इन सभी को कंबाइन करने का समय आ गया है। ये मारा। अरे वाह यही बचा लिए। हल्क को बचा लिया। उठिन की सब मजा ही आ गया। क्या बात है फ्रैंकलिन, हमने अपनी फैमिली को भी बचा लिया और साथ साथ में गाइस अब हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा 5 हेडेड एलिमेंटल गॉड का सूट। क्या बात है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज अब तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।